अगले दिन की शुरुआत सुबह होते ही महक ने डेविड से कहा, डेविड, मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर से उस मशीन को जांचना चाहिए। डेविड ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ऑफिस की ओर निकल पड़े। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने विशेषज्ञ को बुलाया। विशेषज्ञ ने मशीन की पूरी तरह से जांच की और बताया, मशीन तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। महक ने कहा, नहीं, ये मशीन नहीं खुल रही है, जरूर कोई गड़बड़ है। विशेषज्ञ ने कहा, मैंने सब जांच लिया है, पर ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है। आप उन्हें बुलाइए जो ये मशीन खोल सकता है। महक ने कहा, मैं ही खोल सकती हूँ। विशेषज्ञ ने कहा, नहीं, ये आपकी बॉडी स्कैन गलत बता रहा है। महक और डेविड ने तय किया कि अब समय आ गया है कि वे अपने अतीत की तहकीकात करें। लॉकर की गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्हें उन सभी सुरागों को खोजना होगा जो उनकी जिंदगी में कहीं छिपे हो सकते हैं। महक ने अपना ऑफिस का काम खत्म करने के बाद डेविड से कहा, हमें अपने घर के पुराने दस्तावेजों को खंगालना होगा, शायद वहीं से हमें कुछ सुराग मिल जाएं। डेविड ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने अपना रास्ता घर की ओर मोड़ लिया। घर पहुंचकर महक ने पुराने दस्तावेजों के लिए घर की लाइब्रेरी में जाकर डेविड के साथ मिलकर हर कागज को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। अब महक परेशान हो गई। महक ने अपने दिल में सोचा, अब तो बस ईश्वर का सहारा है, वही हमें कोई न कोई सुराग दिखाएगा। रात का समय था। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब सो चुके थे। महक को नींद नहीं आ रही थी। महक ने डेविड से कहा, डेविड, पानी खत्म है, मैं किचन से पानी लेकर आती हूँ, मुझे प्यास लगी है। डेविड ने कहा, ठीक है। महक किचन गई। पानी पीकर जब वह लौट रही थी तो उसने अपने कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनी। महक पांव दबाकर कमरे की ओर बढ़ी और कमरे का दरवाजा हल्का खुला था। महक अंदर झांकती है और देखती है कि डेविड किसी से कॉल पर बात कर रहा है। डेविड कह रहा था, तुम परेशान मत हो, महक के सोते ही मैं आता हूँ, फिर हम प्लानिंग करेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, महक पानी पीने गई है, वह आती होगी। डेविड ने फोन रख दिया। महक ने अपने मन में सोचा, डेविड इस वक्त किसी से बात कर रहा था और वह भी चोरी छुपे, और फिर मुझसे भी छुपा रहा है। ऐसा कौन है? मुझे पता लगाना होगा। महक कमरे में आई और अनजान बनने की कोशिश की। उसने डेविड से कहा, डेविड, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। डेविड ने कहा, ठीक है। महक सोने का नाटक करती है। डेविड उसके सामने चुटकी बजाता है और कंफर्म करता है कि महक सोई है या नहीं, लेकिन महक कोई रिएक्ट नहीं करती। डेविड ने कहा, चलो, सो गई, अब मुझे निकलना चाहिए। और दबे पांव महल से बाहर निकलता है। महक जल्दी से उठती है और उसका पीछा करती है। डेविड कार में बैठता है और जाने लगता है। महक भी पीछे से दूसरी कार लेकर उसका पीछा करती है। महक देखती है कि डेविड ऑफिस के पास जाकर रुकता है और ऑफिस के अंदर चला जाता है। महक सोचती है, इस वक्त डेविड ऑफिस में क्या करने आया है? महक भी पीछे पीछे जाती है। डेविड ऑफिस के लॉकर में जाता है और स्कैनिंग मशीन के सामने खड़ा हो जाता है। स्कैनिंग मशीन ओपन हो जाती है। महक देखकर सन्न रह जाती है। यह कैसे संभव है कि स्कैनिंग मशीन डेविड से खुल गई? उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। महक ने धीरे से कमरे के बाहर खड़ी होकर देखा। डेविड लॉकर से कुछ निकाल रहा था। महक की नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि यह वही किताब है जिसकी उन्हें तलाश थी। डेविड ने किताब को संभालते हुए कहा, ये किताब कभी भी महक के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना उसकी शक्ति जागृत हो जाएगी। फिर डेविड ने किताब को वापस लॉकर में सेफली रख दिया और कार लेकर अस्पताल की ओर जाने लगा। महक फिर उसका पीछा करती है और देखती है कि डेविड उसी अस्पताल गया है जहां राधा देवी एडमिट है। डेविड अंदर जाता है और महक भी अंदर जाती है, लेकिन डेविड उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। महक कितनी ही कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं मिल पाता। हार मानकर महक वापस महल आ जाती है। वह अपने कमरे में बैठी थी। महक के मन में और भी शक गहराने लगे। तभी उसे डेविड के आने की आहट मिलती है। महक ने जल्दी से सोने का नाटक किया, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। उसका मन डेविड और उस किताब पर ही अटका हुआ था। महक ने मन ही मन सोचा, सब क्या हो रहा है? डेविड और राधा देवी के बीच क्या संबंध है? महक ने ठान लिया कि अब वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगी। वह अपने मन में सोचती है, मैं पता करके रहूंगी कि लॉकर डेविड से कैसे और क्यों ओपन हुआ। डेविड और राधा देवी का क्या संबंध है?
और वह क्यों नहीं चाहते कि मेरी शक्ति जागृत हो। क्या महक इन सभी रहस्यों का पता लगा पाएगी? आगे की कहानी में महक अपने अतीत की खोज करेगी और उन रहस्यों का सामना करेगी जो उसके सामने आएंगे। महक के मन की इस जंग का क्या परिणाम होगा? क्या वह अपनी सच्चाई को पहचान पाएगी? ये जानने के लिए बने रहिए।